हर हर महादेव शंभो। भक्तजनों, आपका अपने चैनल आध्यात्मिक पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आस माता की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा राज करता था। उस राज्य में लोग आस माता की बड़ी श्रद्धा से पूजा करते थे। कहा जाता था कि जो भी सच्चे मन से आस माता का पूजन करता है उसकी आशा कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसी राज्य में एक स्त्री रहती थी जो हर दिन बड़े प्रेम और विश्वास से आस माता की पूजा करती थी और अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती थी। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन अचानक उस राज्य में राजा की मृत्यु हो गई। राजा की कोई संतान न थी, इसलिए पूरे राज्य में चिंता फैल गई कि अब नया राजा कौन बनेगा। राज्य के मंत्री और पुरोहित एकत्र हुए और उन्होंने विचार किया कि नया राजा ईश्वर और आस माता की इच्छा से चुना जाएगा। तब उन्होंने एक विशाल हाथी को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाया और उसकी सूंड में फूलों की एक माला दे दी। फिर पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि जिस व्यक्ति के गले में हाथी यह माला डालेगा वही इस राज्य का नया राजा बनेगा। उसी नगर में एक गरीब युवक रहता था। वह सीधा साधा था, लेकिन कोई काम नहीं करता था। इस कारण उसके माता पिता और भाइयों ने उसे बहुत समझाया, पर जब वह नहीं बदला तो एक दिन उसे घर से निकाल दिया गया। उसकी पत्नी भी दुखी होकर अपने मायके चली गई। अब वह युवक बिल्कुल अकेला हो गया। वह नगर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचता रहता और मन ही मन आस माता से प्रार्थना करता कि हे आस माता, मेरी आस मत तोड़ना, मेरे जीवन में भी कोई राह दिखा दो। इधर पूरे नगर में लोग हाथी को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। हाथी धीरे धीरे नगर में घूम रहा था। बड़े बड़े अमीर और प्रतिष्ठित लोग आगे खड़े थे, लेकिन हाथी किसी के पास नहीं रुका। कुछ देर बाद वह नगर के बाहर पहुंचा और सीधे उस गरीब युवक के पास जाकर खड़ा हो गया। सबके सामने उसने अपनी सूंड में माला उठाई और उस युवक के गले में डाल दी। यह देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। कुछ लोग कहने लगे कि यह तो एक गरीब और निकम्मा आदमी है, यह राजा कैसे बन सकता है। तब मंत्रियों ने सोचा कि शायद यह संयोग हो, इसलिए उन्होंने हाथी को फिर से माला दी और कहा कि एक बार और चुनाव किया जाए। लेकिन दूसरी बार भी हाथी उसी युवक के पास गया और फिर से उसके गले में माला डाल दी। तीसरी बार भी वही हुआ। अब सबको समझ आ गया कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि उस आस माता की इच्छा है। तब मंत्रियों और पुरोहितों ने उस युवक को पूरे राज्य का राजा घोषित कर दिया। समय बीतता गया और वह युवक एक बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा बन गया। उसके शासन में राज्य में सुख समृद्धि फैल गई। कुछ समय बाद उसके माता पिता, भाई और पत्नी जिस राज्य में रहते थे वहाँ भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, अन्न समाप्त हो गया, लोगों के सामने भूख का संकट आ गया। मजबूरी में वे सब लोग काम की तलाश में उसी राज्य में आ पहुँचे जहाँ वह युवक अब राजा बन चुका था। जब राजा ने अपने माता पिता, भाइयों और पत्नी को देखा तो उसने कोई क्रोध नहीं किया। उसने प्रेम से उनका स्वागत किया और कहा कि जो कुछ हुआ है वह समय की बात थी। फिर उसने अपने माता पिता, भाइयों और पत्नी को अपने राज्य में सम्मान के साथ रहने दिया और सबको अच्छी अच्छी नौकरियां दे दी ताकि उनका जीवन सुख से बीत सके। इस प्रकार आस माता की कृपा से एक घर से निकाला गया गरीब युवक राजा बन गया और उसने अपने परिवार का भी सहारा बना। इसलिए कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से आस माता का पूजन करता है और विश्वास रखता है उसकी आशा कभी टूटती नहीं है। माता उसकी किस्मत भी बदल सकती है। तो भक्तजनों, आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने चैनल आध्यात्मिक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और शेयर करें। हर हर महादेव शंभु। जय आस माता।